नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 की ईवीएस एनसीईआरटी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 70 क्वेश्चंस को, जो केवीएस पीआरटी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे। साथियों, क्लास 4 की इस पूरी ईवीएस बुक से लगभग 110 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज के इस पार्ट 1 में हम लगभग 70 क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन फर्स्ट, केरल में लकड़ी की छोटी नाव को क्या कहा जाता है? तो केरल में लकड़ी की छोटी नाव को वल्लम कहते हैं। वल्लम क्या है? लकड़ी की छोटी नाव। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं तथा उनके शरीर पर बाल भी होते हैं, ऐसे जानवरों को क्या कहते हैं? तो ऐसे जानवरों को जरायुज कहा जाता है और ऐसे जानवर बच्चों को जन्म देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे जानवर जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते तथा उनके शरीर पर बाल भी नहीं होते हैं, तो ऐसे जानवरों को अंडप्रजक कहते हैं और ऐसे जानवर अंडे देते हैं। नेक्स्ट, एक बड़ा हाथी एक दिन में कितने पत्ते व झाड़ियों को खा लेता है? तो एक बड़ा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम से भी अधिक पत्तों एवं झाड़ियों को खा लेता है। हाथी दिन में कितना आराम करते हैं? तो हाथी दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही आराम किया करते हैं। नेक्स्ट, हाथी को पानी व कीचड़ से खेलना क्यों पसंद होता है? क्योंकि इससे उन्हें ठंडक मिलती है। नेक्स्ट, हाथियों के झुंड में कौन कौन शामिल होता है? तो हाथियों के झुंड में केवल मादा हाथी एवं उसके बच्चे ही शामिल होते हैं। हाथियों के एक पूरे झुंड में कुल मिलाकर 10 से 12 हाथी ही होते हैं, जिनमें केवल मादा हाथी और उनके बच्चे ही होते हैं। नेक्स्ट, हाथियों के झुंड का नेता कौन होती है? तो झुंड की जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही हाथियों के झुंड की नेता होती हैं। नेक्स्ट, नर हाथी किस उम्र में हाथियों का झुंड छोड़ देते हैं? तो जब बच्चे 14 से 15 वर्ष के हो जाते हैं तो वह इस झुंड को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेजड़ली नामक गांव कहाँ स्थित है? तो यह जोधपुर राजस्थान में स्थित है। असल में इस गांव में खेजड़ी नामक वृक्ष काफ़ी अधिक संख्या पर मिलते हैं, इसलिए इस गांव का नाम खेजड़ली रख दिया गया है। नेक्स्ट, बिश्नोई समाज के लोगों ने पेड़ व जानवरों के संरक्षण की शुरुआत किस स्थान से की थी? तो इसकी शुरुआत उन्होंने खिजड़ली नामक गांव राजस्थान से ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खिजड़ली नामक वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ मिलता है? तो यह राजस्थान में मिलता है। नेक्स्ट, किस वृक्ष को अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती? इसकी छाल का प्रयोग दवा बनाने में होता है तथा इसकी लकड़ी में कीड़ा नहीं लगता है तथा इससे प्राप्त फलियों से सब्जी बनाई जाती है। तो यहाँ पर किस वृक्ष की बात हो रही है? ये खिजड़ी वृक्ष हैं। नेक्स्ट, चमकते सितारे क्या हैं? तो चमकते सितारे उन लड़कियों की असाधारण कहानी है जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी को बदल लिया। नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, आरटीई एक्ट 2009 कब लागू हुआ था? तो यह 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 से 14 वर्ष के बालकों को मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किस एक्ट के द्वारा प्राप्त हुआ था? तो यह अधिकार इन्हें राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 के द्वारा प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट, मधुमक्खियों को सबसे अधिक कौन से फूल पसंद हैं? तो लीची के फूल सबसे अधिक पसंद होते हैं मधुमक्खियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर से दिसंबर महीने का जो समय होता है वो मधुमक्खी पालन का सबसे उपयुक्त समय होता है, क्योंकि इन्हीं महीनों में मधुमक्खी अंडे दिया करती हैं। नेक्स्ट, लीची के फूल कब खिलते हैं? तो लीची के फूल फरवरी महीने में खिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन हेतु प्रयुक्त एक बक्से से कितना शहद प्राप्त होता है? तो लगभग 12 किलोग्राम शहद प्राप्त होता है। नेक्स्ट, मधुमक्खियों के छत्ते में कौन कौन होता है? तो मधुमक्खी के छत्ते में रानी मक्खी तथा नर मक्खियाँ होती हैं। नेक्स्ट, रानी मक्खी का क्या काम होता है?
तो रानी मक्खी केवल अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहद इकट्ठा किया जाता है किनके द्वारा? तो शहद श्रमिक मक्खियों के द्वारा इकट्ठा किया जाता है। नर मक्खी कोई खास कार्य नहीं करती हैं छत्ते के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी मधुमक्खी को रस मिलने पर वह क्या करती है? तो जब भी किसी मधुमक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक खास तरह का नृत्य करती है, जिससे अन्य मधुमक्खियों को भी यह पता चल जाता है कि इस स्थान पर रस है। समूह बनाकर रहते हैं। समूह बनाकर कौन कौन रहता है? तो दीमक, ततैये, चींटियाँ तथा मधुमक्खियाँ यह समूह बनाकर रहती हैं। नेक्स्ट, कौन सी चींटी अंडे देती है? तो रानी चींटी अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा से केरल तक के रास्ते में कुल कितनी सुरंगें हैं तथा कुल कितने पुल हैं? तो 92 सुरंगें तथा 2000 पुल हैं। नेक्स्ट, छोटे व स्वादिष्ट केले मिलते हैं कहाँ पर? उडुपी में। नेक्स्ट, मलयालम भाषा में वलियम्मा किसको कहा जाता है? तो वलियम्मा कहते हैं माँ की बड़ी बहन को वलियम्मा कहा जाता है। मलयालम भाषा में अम्मुमा किसे कहा जाता है? तो मलयालम भाषा में अम्मुमा अपनी माँ की माँ को यानी कि नानी को कहते हैं। नेक्स्ट, फेरी तथा अन्य तरह की नावों का प्रयोग कहाँ होता है? तो केरल में अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। वैसे तो कबड्डी में कुल खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, इनमें से 7 खिलाड़ी कोर्ट में होते हैं तथा 5 खिलाड़ी रिजर्व रहते हैं। लेकिन यहाँ पर सिर्फ पूछा गया है कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं, तो इसका आंसर 7 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी का संबंध किस खेल से है? तो यह एक वेट लिफ्टर थी। कर्णम मल्लेश्वरी किस उम्र से वजन उठाने का अभ्यास शुरू किया था? तो कर्णम मल्लेश्वरी ने 12 वर्ष की उम्र से ही वजन उठाने का अभ्यास शुरू कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्णम मल्लेश्वरी कितना वजन उठा लेती हैं तथा भारत के बाहर इन्होंने कितने मेडल जीते हैं? तो यह 130 किलोग्राम तक वजन उठा लेती हैं और भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। मधुबनी चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो मधुबनी चित्रकला मधुबनी विहार की प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, मधुबनी चित्रकला का संबंध कहाँ से है? तो बिहार से। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला में किस प्रकार के चित्र होते हैं? तो इसमें इंसान, जानवर, पेड़, फूलों, पक्षी, मछली आदि के चित्र होते हैं। अच्छा, मधुबनी चित्रकला में जो रंगों का प्रयोग होता है वो कौन से रंग होते हैं? तो चावलों को पीसकर इसमें रंग मिला दिया जाता है, उन्हीं रंग का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है केरल में। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ बनाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। किन फूलों से रंग बनाया जाता है? गुलदावरी व जीनिया के फूलों से। इत्र के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो कन्नौज जिला, जो कि यूपी में पड़ता है, इत्र के लिए प्रसिद्ध है। इत्र क्या होता है? इत्र फूलों का शुद्ध अर्क होता है। नेक्स्ट, मिट्टी की दीवारों को कीड़ों से कैसे बचाया जाता है? तो मिट्टी में गोबर व भूसा को मिलाकर इन दीवारों की लिपाई कर दी जाती है, जिससे कीड़े इन दीवारों को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। नेक्स्ट, किसके द्वारा प्याज को पौधों से अलग किया जाता है? यह क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। तो प्याज को पौधों से अलग करने के लिए इलिगे का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, वे पौधे जो बिना बोए अपने आप उगाते हैं इन्हें खरपतवार कहा जाता है। किसानों द्वारा बीज डाले जाते हैं किसमें? कूरिगे में बीज डाले जाते हैं। नेक्स्ट, बच्चों के लिए मज़ेदार किस्से, कहानियाँ तथा पत्र लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं कौन? गिजू भाई बधेका, जो कि गुजरात के निवासी हैं, प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट, जोड़ी बनाकर रहने वाले पक्षी कौन से हैं? तो जोड़ी बनाकर रहने वाले पक्षी हैं गौरैया, फाख्ता व शक्कर खोरा, ये जोड़ी बनाकर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पक्षी का घोंसला घास का बना होता है तथा उसके ऊपर पौधों की नाजुक टहनी, जड़ें, ऊन, बाल, रुई सब बिछा होता है? तो ये कलचड़ी
जिसे इंडियन रोबिन कहते हैं, उसके घोंसले की बात हो रही है। किस पक्षी के घोंसले में लोहे के तार और लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें भी होती हैं? तो यह बात हो रही है कौवे के घोंसले की। यह क्वेश्चन सीटेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पक्षी अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाता है? तो कोयल अपना घोंसला स्वयं नहीं बनाती है, यह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है कौन? फाख्ता। फाख्ता कैक्टस के कांटों के बीच या मेहंदी की मेड़ में घोंसला बनाता है। गौरैया अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो गौरैया सामान्यतः अपना घोंसला घरों में ही बना लेती है। नेक्स्ट, पुराने मकानों तथा खंडहरों में घोंसला बनाता है कौन? कबूतर। वह पक्षी जो गर्मियों में टुक टुक की आवाज़ करते हैं तथा पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उनमें अंडे रखते हैं, तो ऐसा कौन करता है? बसंत गौरी। वह पक्षी जो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सी लेती है तथा उसके बीच में बनी थैली में अंडे देती है, यह कौन सी पक्षी है? दर्जन चिड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह पक्षी जो छोटे पेड़ों या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाता है तथा इसके घोंसले में बाल, बारीक घास, पतली टहनी, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, कपड़ों के चीथड़े तथा मकड़ी का जाल भी होता है, तो यह शक्करखोरा का घोंसला होता है। इस पक्षी के घोंसले में एक छेद भी होता है, तो किस पक्षी के घोंसले में एक छेद होता है? यह शक्करखोरा के घोंसले में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्षी घोंसला क्यों बनाते हैं? तो अंडे देने के लिए घोंसला बनाते हैं, ना कि उसमें रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पक्षी नर पक्षियों द्वारा बनाए गए घोंसलों में से सबसे अच्छे घोंसले को अपने अंडे देने के लिए चुनती है? तो ऐसा बीवर पक्षी के द्वारा किया जाता है। गाय के दांत कैसे होते हैं? तो गाय के आगे के दांत छोटे तथा पीछे के दांत चपटे तथा बड़े होते हैं। आगे के दांतों से घास को काटने का काम करती है तथा पीछे के दांतों से घास को चबाने का कार्य करती है। किसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? तो गिलहरी व चूहों के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, इसीलिए यह चीज़ों को कुतरने का कार्य करते हैं। गंदे पानी के प्रयोग से कौन सी बीमारी हो जाती है? दस्त और हैजा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उल्टी व दस्त के दौरान हमारे शरीर में किसकी कमी होती है? तो सबसे अधिक पानी की ही कमी होती है। नेक्स्ट, भीमा संघ क्या है? तो भीमा बच्चों तथा बड़ों की पंचायत है जिसका संबंध होलगुंडी गांव कर्नाटक से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी ओक वृक्ष यह कहाँ पाया जाता है? यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, यह सीटेट में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, रेगिस्तानी ओक की जड़ें कितनी लंबी होती हैं? तो पेड़ की वास्तविक लंबाई की 30 गुना लंबी होती हैं इसकी जड़ें। इसकी जड़ें तब तक बढ़ती रहती हैं जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता। इस वजह से जितनी लंबाई पेड़ की होती है उससे 30 गुना ज़्यादा लंबाई इनकी जड़ों की होती है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, माघ बिहू त्यौहार कब मनाया जाता है? तो यह 14 व 15 फरवरी को असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा व द्वितीया को मनाया जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। इससे आगे के क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक तथा शेयर करें तथा इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।